आज मैं आप सबको इज़राइल, फ़िलिस्तीन और हमास के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। कृपया अंत तक बने रहें। हमास एक इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है, एक पैलेस्टीन सैन्य और राजनीतिक संगठन है जिसने इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच विवाद और दिन प्रतिदिन चुनौतियों वाले इज़राइल पैलेस्टीन संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इज़राइल पैलेस्टीन संघर्ष का आरंभ जब यहूदी इमिग्रेशन पैलेस्टीन में बढ़ने लगी तब से हुआ, जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जियोनिस्ट आंदोलन, जो एक यहूदी देश स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, यहूदियों की वृद्धि हुई। यह तनाव बढ़ता गया जब यूरोपीय यहूदियों का इमिग्रेशन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन के तहत पैलेस्टीन में जारी रहा। यह तनाव भविष्य के संघर्षों के लिए और भी बड़ा हो गया। हमास का गठन। हमास का गठन 1987 में पूर्वी गाजा और पश्चिम तट में पहले इंतिफादा इज़राइल के कब्जे के खिलाफ फ़िलिस्तीन विरोधी आंदोलन के दौरान किया गया था। इसके संचालक सदस्य मुख्य रूप से शेख अहमद यासीन और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ रतीसी थे, जिन्होंने इज़राइल के कब्जे के खिलाफ आंदोलन करने का उद्देश्य रखा और ऐतिहासिक पैलेस्टीन में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने की कोशिश की। हमास पैलेस्टीन को एक सूक्ष्म तरीके से कुंभकारी इस्लामिक संगठन के रूप में उभरने के लिए आया। हमास एक इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट का रूप है, एक पैलेस्टीन सैन्य और राजनीतिक संगठन है जिसने इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच विवाद और दिन प्रतिदिन चुनौतियों वाले इज़राइल पैलेस्टीन संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विचारधारा और उद्देश्य। इस्लामिक विचारधारा। हमास की विचारधारा इस्लामिक मौलवाद में निहित है। इसका उद्देश्य इज़राइल के बारे में एक कठोर दृष्टिकोण रखता है। हमास के विचारधारा के अनुसार वे इज़राइल को एक अवैध राष्ट्र मानते हैं और इज़राइल के अस्तित्व को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका लक्ष्य है एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना जिसे ऐतिहासिक पैलेस्टीन में स्थित किया जाएगा। हमास के चार्टर में इज़राइल के विनाश की मांग की गई है और उनका दृष्टिकोण इज़राइल के प्रति कठोर है। हमास की विचारधारा के अनुसार वे इज़राइल के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी हमले करते रहते हैं। हाँ, हमास को अक्सर आतंकवादी संगठनों के रूप में जाना जाता है। हमास ने इज़राइल और इज़रायली नागरिकों के खिलाफ हिंसक क्रियाएं की हैं और अपने साथी संगठनों के साथ विभिन्न आक्रमण किए हैं। हमास के द्वारा की जाने वाली आतंकवादियों ने इज़राइल पर कई आतंकी हमले किए और इनके सबसे प्रमुख हमले इज़राइल के शहरों और गांवों को धमाकों के माध्यम से नुकसान पहुंचाना है, जैसे कि बम धमाके और आतंकवादी हमले शामिल हैं। यह हमले इज़रायली नागरिकों को खतरे में डालते हैं और इज़राइल के सुरक्षा बलों के खिलाफ किए जाते हैं। यह आतंकी हमले हमास के इज़ अद-दिन अल-कोसम ब्रिगेड नामक सैन्य प्रकोष्ठ द्वारा किए जाते हैं, जो हमास के सैन्यकारों का हिस्सा हैं। इन हमलों के बारे में रोज़मर्रा की खबरों में चर्चा होती रहती है क्योंकि ये घातक और बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। इस इज़राइल के सुरक्षा तंत्र को नुकसान करते हैं। फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इज़राइल पर 5000 रॉकेट दागे, फिर ज़मीन, समंदर, आसमान से इज़राइल में घुसपैठ कर दी। सैकड़ों इज़रायली नागरिकों को बंधक भी बना दिया। इज़राइल पर 50 साल के इतिहास में यह अब तक का सबसे घातक हमला है। फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इज़राइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इस संघर्ष 24 घंटे में अब तक मौतों का आंकड़ा लगभग बढ़ता जा रहा है। अब तक इज़राइल के 300 लोगों मारे जा चुके हैं। वहीं जवाबी हमले में गाजा में 230 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की बात करें तो नक्की संख्या 3500 से अधिक हो गई है। इज़राइल भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज के दिन तक इज़राइल ने गाजा में 1800 से ज़्यादा हमास समर्थक मारे गए और 6000 से ज़्यादा घायल हैं। वहीं इज़राइल के पीएम नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी होगी। एक बात तो साफ है कि ये लड़ाई इंसानियत और हैवानियत के बीच है। जीत हमेशा इंसानियत की होगी। सपोर्ट इज़राइल प्लीज़। थैंक यू।